Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about civics, chapter number 2, prejudice and discrimination. We learned from the previous class the understanding diversity. Now we are going to discuss about chapter number 2, the prejudice and discrimination. देखो, prejudice and discrimination. Prejudice means जिसको कुसंस्कार और सुपरस्टिशन बोला जाता है, और डिस्क्रिमिनेशन मीन्स अनइक्वलिटी. जो अनटचेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है, तुम लोग हिस्ट्री में पढ़े हो, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंसिटी है यहाँ पर. जो अलग अलग कास्ट है, कल्चर है, अलग अलग जितना सारा रिलीजियस पर्सपेक्टिविटी है, कास्टम्स है सोसाइटी में, उसका जो अनटचेबिलिटी एक बैड कंडीशन, उसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेशन. देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट. सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स में क्या क्या है? प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स, डेफिनेशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, टाइप्स ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड डाइवर्सिटी. सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोडक्शन. इन द प्रीवियस चैप्टर में तुम लोग पढ़े हो, वी हैव रीड about diversity and how people belonging to different region etc. डाइवर्सिटी क्या है, किस तरह से पीपल जो है, कॉमन पीपल, वो बिलोंग करता है अलग अलग रिलीजियस पीपल, रिलीजियंस फेथ से, और जो डिफरेंसेस को वो अराइव करता है. इतना सारा अनइक्वल कंडीशन रहने का बावजूद वो क्या करता है, किस तरह से एक वैरायटी देखा जाता है इंडिया में, एक फ्रीडम इक्वलिटी देखा जाता है, जहाँ पर अलग अलग रेस, कास्ट, कास्टम, कल्चर से लेके फूड हैबिट से लेके पॉपुलेशन का जितना सारा डिफरेंसेस है, डिवीज़न है, उसमें से एक इक्वलिटी देखा जाता है कि वी आर ऑल द पीपल ऑफ इंडियंस, हम सब इंडिया का पॉपुलेशन हो. तो यहाँ से ये जगह मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था. हाउएवर दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, बट सब लोग के लिए, सब सारे जगह में, ऑल प्लेसेस में, सारे पॉपुलेशन के लिए डाइवर्सिटी जो है वो सबका लिए ऑब्जर्वेड नहीं होता है, सबका लिए सेम इम्पोर्टेंस नहीं रहता है. दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज एप्रिकेटेड बाय एवरीवन. पीपल टेंड टू फॉर्म सर्टेन opinion and attitude about other people और ग्रुप्स ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर रीजन. जितना सारा पीपल रहता है अलग अलग रीजन में, उसका जो ओपिनियन में भी डिफरेंसेस देखा जाता है, एटीट्यूड में भी डिफरेंसेस देखा जाता है. अदर पीपल और ग्रुप्स ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर रीजन, जो ग्रुप्स ऑफ पीपल वो जो अलग अलग रीजन में उसका मेन परसेप्शन देखा जाता है, राइट. कास्ट का डिफरेंसेस है, रिलीजन का डिफरेंसेस है, एट्सेट्रा. The dislike, hostility or unjust behavior that is not based on person or actual experience is known as the prejudice, which often the creates disharmony. देखो, अलग अलग प्लेस का जो पीपल्स है, पीपल का जो वेरी मेनी टाइप्स ऑफ परसेप्शन देखा जाता है, उसमें सबका लाइकिसिटी सेम नहीं है. सबका जो डिफरेंसेस है, कास्टम से लेके रिलीजियस डिफरेंसेस है, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस है, प्लेस का डिफरेंसेस है, हर जगह में जो डिफरेंसेस है, बट उसका डिफरेंसेस में से एक बहुत सारा पॉपुलेशन, लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन बिलीव करता है बहुत सारा प्रेजुडिस में. प्रेजुडिस मीन्स जो जिसको कुसंस्कार बोला जाता है, अंधविश्वास जिसको बोला जाता है, जिसका इफेक्ट सोशल लाइफ में, सोसाइटीज़ में बहुत ही क्रिटिकली देखा जाता है. देन द प्रेजुडिस. देखो, प्रेजुडिस मीन्स टू सी और जज अदर पीपल इन ए नेगेटिव और इन्फीरियर मैनर. प्रेजुडिस का मतलब है एक पॉपुलेशन का जो ग्रुप्स है, उसमें कुछ पीपल अलग पीपल को एक नेगेटिव थिंकिंग के साथ, एक बैड मेंटेलिटी के साथ उसको इमेजिन करता है, उसको देखता है, तो उसको बोला जाता है कुसंस्कार, अंधविश्वास. बहुत सारा रीति है रहता है, जैसे कि अनटचेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट जगह है, जहाँ पर एक हाई कास्ट का पीपल एक लोअर कास्ट का पीपल को टच नहीं करता है. तो ये जो है सबसे बैडली सिस्टम है सोसाइटीज़ का. इट हैपन व्हेन पीपल हैव false belief and ideas.
यहाँ से ये जगह क्लियर हो जाता है कि जब जिस टाइमिंग में पीपल जो है उसका जो बिलीव्स रहता है, आइडियाज रहता है, उसका उसमें एक डिफरेंसेस देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू थिंक, इसका एग्जाम्पल आएगा कि जब तुम लोग सोचते हो कि दैट द इंग्लिश इज़ द मोस्ट सुपीरियर लैंग्वेज एंड द अदर लैंग्वेज आर इन्फीरियर टू इट। इंग्लिश जो है एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सुपीरियर लैंग्वेज है, फेमस लैंग्वेज है, और जितना सारा अदर्स लैंग्वेज है उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, वो इन्फीरियर लैंग्वेज है, उसको इन्फीरियर लैंग्वेज का साथ इमेजिन किया जा रहा है। Then you are judging other language and also the peoples who speak in this language negatively। देखो, then you are judging, जिस टाइमिंग में तुम मतलब कोई भी जज करेगा अदर्स लैंग्वेज को, एंड ऑल्सो द पीपल, उस टाइमिंग में पीपल जो है वो स्पीक टू अदर, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सारे लैंग्वेज का इम्पोर्टेंसिटी है, उसको उसमें जो माइंड का प्रेजेंटेशन देने का लिए, ह्यूमन फेथ का रिप्रेजेंट करने का लिए सारे लैंग्वेज का इम्पोर्टेंसिटी है, उसमें डिफरेंसेस नहीं रखना चाहिए। व्हेन वी फॉर्म एन आइडिया और ओपिनियन अबाउट अदर्स विदाउट गेटिंग टू नो देम प्रॉपरली, जब किसी भी आइडिया का बेसिक्स में, मानो किसी भी आइडिया है उसका बेसिक्स में जब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसका एक जो रिजल्ट है वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट होना जरूरी है। उसके बाद आ रहा हूँ हाउ टू ओवरकम द प्रेजुडिस। हाउ टू ओवरकम द प्रेजुडिस, देखो, वी कैन ओवरकम प्रेजुडिस बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पीपल बिफोर जजिंग देम। प्रेजुडिस का बेसिक्स में, कुसंस्कार का बेसिक्स में पॉपुलेशन को किस तरह से डिटर्मिनेट किया जाता है। वी शुड गिव एन ओवरसेस एट द चेंज टू गिव नो ईच अदर बेटर फॉर बिफोर द ओपिनियन ऑफ देम। अलग अलग पॉपुलेशन का ओपिनियन जो है, सबका डिफरेंस है ओपिनियन में, सबका ओपिनियन सेम नहीं है, उसका बेसिक्स में पॉपुलेशन का जो बिहेवियर है उसका भी चेंजेस देखा जाता है, उसका मेन परसेप्शन देखा जाता है, राइट। वी शुड रेस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। हम सबको रेस्पेक्ट देना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए जो हमारा कंट्रीज़ का मेन डाइवर्सिटीज़ है, जो इक्वल, मतलब सारे डिफरेंसेस, इतना सारा डिफरेंसेस रहना सत्य हो, मतलब उसमें क्या है, एक इक्वलिटी है कि विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब पीपल जो है भारतीय है, मतलब कंट्रीज़ का ऊपर एक रिस्पेक्ट रहना चाहिए। Right, this will help in broadening our mind and make us respect other culture and overcome prejudice। जहाँ पर हमारा जो माइंड है, ह्यूमन माइंड जो है उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है, जितना सारा कल्चरलिटी है, कल्चरलिटी के बेसिक्स में एक प्रेजुडिस को इम्पोर्टेंसिटी माना जाता है। देन द स्टीरियोटाइप्स, व्हाट इज स्टीरियोटाइप्स? स्टीरियोटाइप्स इज ए फिक्स्ड आइडिया और बिलीफ दैट पीपल हैव अबाउट समथिंग और समवन। स्टीरियोटाइप क्या है? एक फिक्स्ड आइडिया है, एक फिक्स्ड जो पॉपुलेशन मतलब डिसाइड कर लेता है जिस आइडिया को, उसको बोला जाता है स्टीरियोटाइप्स। दैट इज फिक्स्ड आइडिया और फिक्स्ड बिलीफ भी बोल सकते हो, दैट पीपल, जिस टाइमिंग में पीपल क्या करता है, हैव अबाउट समथिंग और समवन, हैव अबाउट समथिंग और समवन, जिस टाइमिंग में पीपल जो है वो कुछ मतलब सोचता है, कुछ फिक्स करता है। ऑफ्टन द आइडिया आर नॉट ट्रू, जहाँ पर इस आइडिया को ट्रूथफुल नहीं माना जा रहा है। स्टीरियोटाइप लाइक द प्रेजुडिसेस कैन बी बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक region, gender and economic backgrounds. When we make assumptions about a specific group of people, we start believing that all people in that groups are like that। जिस टाइमिंग में हम लोग पॉपुलेशन का मेन परसेप्शन का बेसिक्स में ये जगह से डिसाइड किया जाता है कि पॉपुलेशन जो है मतलब एक पार्टिकुलरली नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, ऑल एफर्ट जो जितना सर्वार के प्रोग्रामेशन है उसमें एक इम्पोर्टेंस देखा जाता है। उसके बाद देखो डिस्क्रिमिनेशन में आ रहा हूँ। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन इमर्ज व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स। डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको वो किसके बेसिस में इमर्ज, मतलब किसका बेसिस में रिप्रेजेंट होता है, जिस टाइमिंग में पीपल एक्ट द प्रेजुडिस एंड
जिस टाइमिंग में प्रिजुडिस, कुसंस्कार, अंधविश्वास और पॉपुलेशन का जो परसेप्शन है उसमें जो डिफरेंस है जिस टाइमिंग में देखा जाता है उसको इमार्ज करता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ से वैषम्य का, विभेद का स्टार्ट होता है। इट टेंड्स टू क्रिएट distinctions between people on the basis of religion, caste, economy, background, gender, etc. यहाँ से एक डिफरेंसेस आता है पॉपुलेशन में, जो कि रिलीजियन का बेसिस में हो सकता है, रीजियन पार्टिकुलरली अलग अलग रीजियन का बेसिस में हो सकता है, कास्ट का बेसिस में, इकोनॉमिक बैकग्राउंड में, जैसे कि लोअर पीपल, हायर रिच पीपल एंड पुअर पीपल, एंड द जेंडर, मेल एंड फीमेल, जितना सारा आ रहा है वो सब जेंडर का बेसिस में पॉपुलेशन का डिफरेंसेस है। It means the treating certain people in the unfair and dispeaceful manner, जहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि जहाँ पर कुछ पीपल जो है वो एक, उसका जो मेन परसेप्शन है वो डिसपीसफुल, वो लोग पीस जो है उसको फील नहीं करता है, पीस को फील नहीं करता है, अनफेयर हर टाइमिंग में एक मतलब सॉरली मेंटेलिटी यहाँ से रिप्रेजेंट होता है। denying them the access of certain rights and privileges that are meant of all the people or not allowing them to participate in various social activities। अगर डिस्क्रिमिनेशन का इम्पोर्टेंस यदि बढ़ जाएगा तो किसी भी सोशल एक्टिविटीज़ में ऑल पीपल मतलब एक साथ पार्टिसिपेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक विभेद मतलब वैषम्य आ जाता है हर कैटेगरीज में, जहाँ से अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। देखो देन उसके बाद द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, काइंड्स ऑफ प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन का एक इंपॉर्टेंट जगह में आ रहा हूँ। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ये क्या है, देखो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑकर्स व्हेन पीपल डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। जिस टाइमिंग में कास्ट का बेसिक्स में पीपल जो है, कॉमन पीपल जो है वो उसको उसका डिफरेंसेस हो जाता है, उसको बोला जाता है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अलग अलग कास्ट का पीपल रहता है, उसका बेसिक्स में कोई हायर मतलब जैसे कि ब्राह्मण रहता है, क्षत्रिय रहता है, अलग अलग कास्ट रहता है, उसका बेसिक्स में जो पॉपुलेशन में से एक डिफरेंसेस आ जाता है, सबका मेंटेलिटी चेंज हो जाता है, तब उसको कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड रिजिड इन अर्लियर टाइम्स से इंडिया में कास्ट सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, उसका इम्पोर्टेंसली इम्पैक्ट इफेक्ट सब देखा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। द फोर कास्ट ऑफ ब्राह्मण, द क्षत्रिय एंड द वैश्य एंड शूद्र, फोर कास्ट जो वैदिक एज से इंडिया में लागू है, क्या क्या है उसमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, राइट। वैश्य एंड शूद्र वे डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, जिसको डिवाइड किया जाता है उसका ऑक्यूपेशन का बेसिस में, जिसको उसका ऑक्यूपेशन के बेसिस में डिवाइड किया जाता है। Activities such as picking garbage, cutting hair and clearing were considered impure and tasks of lesser value। बहुत सारे एक्टिविटीज़ है सच एज पिकिंग, गार्बेज, कुटिंग हेयर, जिसमें देखो अलग अलग पॉपुलेशन का मतलब अलग अलग कास्ट के बेसिस में अलग अलग एक्टिविटीज़ को सब लोग सिलेक्ट किया है, तो वहाँ से उसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है। पीपल हु डिड दिस द स्क्रीन ऑफ द डर्टी एंड इम्पूट, पॉपुलेशन का जो स्किन है उसका बेसिक्स में उसको इम्पूट और डर्टी माना जा रहा है, तो यहाँ से अनटचेबिलिटीज का जगह इम्पोर्टेंट हो रहा है, राइट। देन उसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 टू 1953, एक भीमराव अम्बेडकर का जगह आ रहा है। क्या किया था कि वन ऑफ द इंडियन ग्रेटेस्ट लीडर्स, जो इंडिया का एक ग्रेटेस्ट लीडर था, बिलोंग द पोर लो कास्ट फैमिली, जो लो कास्ट फैमिली से बिलोंग किया था, ठीक, कॉल्ड द महार, उसका जो फैमिली था उसको महार बोला जाता था। दस ही वॉज द डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, वो डिस्क्रिमिनेशन मतलब समाज में जो विभेद है उसका अगेंस्ट किया था। ह्यूमिलेटेड एंड ill treated, he could not mingle with the other children in school and had to sit separately। जहाँ पर स्कूल में जितना सारा चिल्ड्रंस है उसको अलग अलग रखा जाता था, उसका अगेंस्ट किया था, और सबको उसका विशेष था कि सबको एक साथ रखा जाए, सेपरेटली ना रखा जाए।
He would not drink water from the school well that the other children used. वो स्कूल का जो पानी है उसको यूज़ नहीं कर पाता था क्योंकि वो पानी को पीने का पर्पस अदर्स जो चिल्ड्रंस है स्कूल का वो लोग यूज़ करता था. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थ्रॉट द अपलिमेंट ऑफ डील्स थ्रो आउट हिज लाइफ. भीमराव अम्बेडकर जो था उसको मेन परसेप्शन में देखो उसका लाइफ सिस्टम में ये जो कास्ट सिस्टम है उसका अगेंस्ट किया था और इम्पोर्टेंटली उसको सक्सेस किया था. ही फॉट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, वो अनटचेबिलिटी के लिए लड़ाई किया था. एंड वर्क टुवर्ड्स ए सोसाइटी इन विच ऑल पीपल वेर इक्वल, एक सोसाइटी बनाया था जहाँ पर सब पीपल इक्वल रह सके. ही एनकरेज द डेल्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेजेस एंड द टेक ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब. वो विशेष किया था कि पॉपुलेशन जो है जो चिल्ड्रन स्कूल जा रहा है उसको उसका वेराइटीज़ देखा जा रहा है. सबका लिए जॉब जो है वो उसका भी वेरिएशन देखा जा रहा है. सबका जॉब जो है वो डिफरेंस टाइप का जॉब सबको मिल रहा है. उसका बेसिक्स में भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखा जा रहा है. कहाँ पर? सोसाइटी से. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट टू कंप्लीट कॉलेज एजुकेशन. उसका कास्ट में भीमराव अम्बेडकर एक ऐसा पर्सन था जो कंप्लीट किया था कॉलेज का एजुकेशन को. गो टू इंग्लैंड गया था एंड बिकम ए लॉयर, और एक लॉयर बन के इंडिया में आया था. ही वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी विच वॉज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राफ्टिंग एंड कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर इंडिया. वो क्या किया था? ड्राफ्टिंग कमिटी में कमिटी का चेयरमैन बना था और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट किया था फॉर इंडिया. ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसी कारण से उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है. यहाँ पर देखो उसका फोटो दिया गया है. देन द मल्टीपल आइडियोलॉजिस्ट और आइडेंटिटीज मल्टीपल आइडेंटिटीज व्हेन वी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट समवन ऑन द बेसिस ऑफ द सिंगल एस्पेक्ट. जिस टाइमिंग में हम लोग डिस्क्रिमिनेशन का अगेंस्ट जा रहा हूँ उस टाइमिंग में बहुत सारा एस्पेक्ट वहाँ से रिप्रेजेंट होता है. वी लिमिट द इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जहाँ पर हम पॉपुलेशन का इंडिविजुअली आइडेंटिटी को रेफर किया जाता है. वी ऑल हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज एंड देयरफॉर कैन नॉट बी जज ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट वन फैक्टर. जहाँ पर बहुत सारा आइडेंटिटी रिप्रेजेंट होता है एंड देयरफॉर कैन नॉट बी जज ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट वन फैक्टर. और सारे जजमेंट जो है उसका बेसिक्स में सबका सिंगल फैक्टर देखा जाता है. वेरियस फैक्टर्स हेल्प अस द कंस्ट्रक्ट ऑफ आवर आइडेंटिटीज लाइक द प्लेस ऑफ लिव्ड इन द हार्ट ऑफ द पीपल अराउंड अस. हमारा सराउंडिंग चारों तरफ जितना सारा पीपल है उसका एक पर्सनल आइडेंटिटी मिला है और उसका बेसिस में उसको मतलब वर्किंग एक्टिविटीज़ करने का परसेप्शन मिला है. वी माइग्रेशन एंड मोबिलिटी बिकमिंग easier, there is an increasing number of people who have multiple ethnicities, national identities, etc. जहाँ पर पॉपुलेशन का जो वेरिएशन देखा जाता है मल्टीपल नंबर ऑफ अलग अलग कास्टोम कल्चर रिलीजियस का पीपल देखा जाता है. जहाँ पर सबका नेशनलिटी का जो नेशनलिटी है उसका आइडेंटिटी किया जाता है. एंड द एस्पेक्ट्स सच एज द कैन नॉट जज एनीवन ऑन जस्ट ऑन द एस्पेक्ट्स. पर्सनली पार्टिकुलरली किसी को अलग से जजमेंट नहीं किया जाता है. With migrations and mobility becoming easier, there is an increasing number of people who have multiple ethnicities, national identities, etc. as such as they cannot judge anyone on just in the aspects. The constitutions of diversity and diversity. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका उसमें क्या डाइवर्सिटी देखा गया है, उसका क्या इक्वलिटी देखा गया है. The struggle of Indian for freedom from the British rule also saw the struggles of large groups of people to be treated equally. इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था उसका अगेंस्ट ऑल पीपल इंडिया का ऑल पीपल गया था और वो लोग क्या किया था लार्ज ग्रुप्स ऑफ पीपल का एस्टेब्लिशमेंट किया था ट्रीटेड इक्वली. सब लोग एक साथ इकट्ठा होके कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने के लिए ब्रिटिश रूल को इंडिया से आउट करने के लिए एक लड़ाई किया था, स्ट्रगल किया था. डील्स ट्राइबल्स वोमेन्स फार्मर्स फ्रॉट नॉट ओनली फॉर फ्रीडम. जहाँ पर सिर्फ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का पीपल था, वोमेन था, फार्मर्स था, वो लोग फ्रीडम के लिए वार नहीं किया था
फॉर फ्रॉड अगेंस्ट द इनइक्वलिटीज एंड द डिस्क्रिमिनेशन दैट फेस्ड ऑन देयर लिव्स, जहाँ पर इनइक्वलिटी सोसाइटीज़ में इनइक्वल कंडीशन, सब लोग का कंडीशन सेम नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन दैट फेस्ड ऑन द इन देयर लिव्स, पॉपुलेशन का जो मेन परसेप्शन है उसमें डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको उसका बेसिक्स में पॉपुलेशन का डाइवर्सिटी डिफरेंसेस किया गया था। डील्स द ट्रीट्स एंटर द टेम्पल्स, वो लोग को टेम्पल में एंटर नहीं करने दे जा रहा था। फार्मर्स एंड ट्राइबल्स फ्रॉड अगेंस्ट द मनी लैंड्स एंड चार्ज हार रेट्स फॉर इंटरेस्ट, जो मनी लैंड्स था वो फार्मर्स को ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब चार्जेस ले रहा था, इंटरेस्ट का चार्जेस बढ़ा दिया था। वुमेन डिमांडेड द राइट्स ऑफ द एजुकेशन जस्ट लाइक मैन, वुमेन जो था वो एजुकेशन का डिमांड किया था लाइक मैन, मैन का जैसा वुमेन जनरेशन भी एजुकेशन का एजुकेटेड होने का लिए वार किया था। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, जिस टाइमिंग में इंडिया में ब्रिटिश रूल का लिए इंडिपेंडेंस इंडिया बन का कंस्ट्रक्शन किया गया था इन 1947 में, आवर लीडर्स वेर अवेयर ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटीज़, हमारा जो जितना सारा लीडर्स है सब लोग बहुत सारा काइंड्स का बेसिक्स में इनइक्वलिटीज़ को सिलेक्शन किया था दैट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, जहाँ पर हमारे सोसाइटी को एग्जिस्टेंस किया गया था। दस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन that was formed then the provide for inequality, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका मेन पार्ट में इनइक्वलिटीज देखा गया था, राइट। When India gained the independence from the British rule in 1947, जिस टाइमिंग में इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ ब्रिटिश रूल का बेसिक्स में 1947 में, और लीडर्स वेर अवेयर फ्रॉम द वेरियस काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटीज़ दैट एग्जिस्ट द आवर सोसाइटी, हमारे लीडर्स जो है वो बहुत सारा अलग अलग टाइप्स मेनी टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटीज़ का अगेंस्ट किया, वार किया और सक्सेस मिला। दस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज फॉर्म्ड, देन उसके बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूट मेंबर असेंबलीज का रिप्रेजेंटेशन हुआ। प्रोवाइड द इक्वलिटी फॉर ऑल सिटीजन को इक्वलिटी मिला एंड डज नॉट एलो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिक्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, कलर्स, लैंग्वेज एटसेट्रा। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें रिलीजियस, कास्ट, जेंडर, कलर्स, लैंग्वेज का मतलब एक परसेप्शन देखा गया। एवरीवन हैज़ इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वली राइट मिला, अपॉर्चुनिटीज़ मिला। मेनी टाइप्स ऑफ द अनटचेबिलिटी हैज़ बीन लीगली एबोलाइज्ड एंड द पनिशेबल क्राइम, अनटचेबिलिटी को पनिशेबल क्राइम माना गया, उसका अगेंस्ट बहुत सारा स्टेप लिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर upliftment of the society and economically, where are the sections of the society, जहाँ पर क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिशमेंट किया गया एंड द सेक्शंस ऑफ, गुड मॉर्निंग, पढ़ा रहा, we are copying the selections for the societies. It is the duty of state of protect the selections of the social injustice, जहाँ पर सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जितना सारा डिस्क्रिमिनेशन था उसको हटाया गया, ठीक है।